नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे अपकमिंग जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ साथ हिस्ट्री के कुछ मेजर फैक्ट भी हैं जिनको आपको याद रखें। इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस को लिया है जिनको अगर आप माइंड में रखते हो तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन तक आप पहुंच जाओगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। मैंने आपको 3 पीरियड इंग्लिश के बताए थे। 5th to 11th सेंचुरी को ओल्ड इंग्लिश एज कहा जाता है। 11 to 14 को मैंने मिडिल एज बताया था और 15th सेंचुरी के बाद को एज को मैंने क्या बताया था, मॉडर्न एज बताया था। तो इस एज में बहुत सारे मोस्ट डोमिनेंट इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड में बहुत सारे डायलेक्ट बोले जाते थे। लेकिन व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश में आपसे पूछा जा रहा है कि ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 450 टू 1066, यानी कि द टाइम पीरियड ऑफ इंग्लिश वाज फ्रॉम 450 टू 1066। This was the period when the English language was first introduced and developed in England. इंग्लैंड में इसी समय इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था। इट वॉज द टाइम ऑफ ग्रेट कल्चर एंड लिंग्विस्टिक चेंजेस विद द इंग्लिश लैंग्वेज इन्वॉल्विंग फ्रॉम इट्स जर्मनिक रूट्स एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैटिन एंड फ्रेंच। लैटिन एंड फ्रेंच भी इस समय बहुत ज़्यादा बोले जाते थे। ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज बाय इट्स यूज ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड अ वोकेबलरी दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश। अगर आप ओल्ड इंग्लिश के लैंग्वेज को देखोगे, उसके कुछ पोइट्री को या टेक्स्ट को पढ़ोगे तो बड़ी ही डिफ़िकल्टी फेस आपको करना पड़ेगा। अभी के जो मॉडर्न इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं और उस समय के थे तो बड़े ही अलग थे। तो बहुत सारा चेंजेस आया है टाइम टू टाइम ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में। तो आपसे अगर ओल्ड इंग्लिश का टाइम और पीरियड पूछा जाए तो आपको बताना है कि इसका एजेस कब था। इसका एजेस हमारा था 450 टू 1066। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज। ओल्ड इंग्लिश के समय कौन सा डायलेक्ट बोला जाता, जैसे कि बहुत सारी बोलियां थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट इस एज में क्या था। तो हम कह सकते हैं इस समय जो डायलेक्ट यूज किया जाता था ओल्ड इंग्लिश के समय तो हमारा था वेसेक्स। तो वेसेक्स के साथ हम जाएंगे। ओल्ड इंग्लिश में आपके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन आपको किसके साथ जाना, वेसेक्स के साथ जाना। द लेटिन इन्फ्लुएंस इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज मेनली ड्यू टू। लेटिन का बड़ा ही इन्फ्लुएंस था ओल्ड इंग्लिश के समय देखा जाता है। इसका रीजन क्या था, रोमन ऑक्यूपेशंस, है ना। तो हम इसके साथ सी ऑप्शन के साथ इसमें जाएंगे। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर प्रिमिटिव जर्मनिक। तो कह सकते हैं ट्यूटोनिक। अब देखोगे ट्यूटोनिक क्या था, ये एक ट्राइब थी और यह एक एंशियंट ट्राइब थी जो रोमन थे। यह एक जर्मनिक ट्राइब थी। इन्होंने कैलिबेरियन वार भी लड़ा था रोमन रिपब्लिक के साथ। कह सकते हैं कि लेट 2nd सेंचुरी बीसी में प्रिमिटिव जर्मनिक को ट्यूटर्स कहा जाता था और इनसे रिलेटेड जो लोग थे उन्हें ट्यूटोनिक कहा जाता था। तो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रिमिटिव जर्मनिक, तो आपको लेके चलना है क्या जानते हैं, ट्यूटोनिक्स नाम से जानते हैं। ऑफ द फोर विच डायलेक्ट बिकेम द मोस्ट डोमिनेंट इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के समय सबसे ज़्यादा मोस्ट डोमिनेंट डायलेक्ट क्या था। तो हम कह सकते हैं कि इस समय हमारा जो डायलेक्ट था, देखिए बहुत सारी बोलियाँ बोलने के तरीके थे, है ना, लेकिन मोस्ट डोमिनेंट इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के समय जो डायलेक्ट बोले जाता था उसे हम लोग वेसेक्स के नाम से जानते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। वेसेक्स जो हमारा था ओल्ड इंग्लिश पीरियड के समय मोस्ट डोमिनेंट डायलेक्ट था। 5th क्वेश्चन की ओर जाएंगे। द मॉडर्न ग्रामेटिकल सिस्टम हैड केम इनटू एक्सिस्टेंस बाय द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी। तो कौन से सेंचुरी में देखिएगा मॉडर्न ग्रामेटिकल सिस्टम आया। देखिए पहले जितने भी अगर आप लैंग्वेज को देखोगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का अगर आपने बुक को पढ़ा होगा तो देखना ओल्ड और मिडिल इंग्लिश के समय, देखिए ओल्ड के बाद मिडिल जब आया तो थोड़ा लैंग्वेज में चेंजेज आए। लोग धीरे धीरे लैंग्वेज को समझने लगे, उनका राइटिंग स्किल भी बदला।
लेकिन 17th सेंचुरी के बात की जाए तो उस समय क्या हुआ था, ग्रामेटिकल सिस्टम हैड केम इनटू एक्सिस्टेंस बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। तो सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। 17th सेंचुरी में हमारा क्या था, ग्रामेटिकल सिस्टम का एक्सिस्टेंस हुआ था। विच डायलेक्ट बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के समय कौन सा डायलेक्ट बड़ा ही स्टैंडर्ड माना जाता था, तो हम कह सकते हैं वेस्ट सेक्शन जो हमारा डायलेक्ट है इसको बड़ा स्टैंडर्ड माना जाता था। 8 क्वेश्चन की ओर जाएंगे तो आपका देखना एक प्रश्न है, द स्कैंडिनेवियंस एंड नॉर्समैन हु सेटल इन इंग्लिश स्पोक व्हाट लैंग्वेज। जब इन दोनों का सेटलमेंट हुआ था इंग्लिश में, उसमें वे कौन से लैंग्वेज बोलते थे, तो आपको देखना अगर कहीं भी स्कैंडिनेवियंस और नॉर्समैन के बारे में आए जिक्र तो आपको लेकर के चलना है कि ओल्ड नॉर्स बोला जाता था, है ना। ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज ये लोग ज़्यादा यूज करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज बिकम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट। कोर्ट एंड गवर्नमेंट्स का कौन सा लैंग्वेज था, तो देखिए आपको जानना होगा कि विच लैंग्वेज बिकम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लोग लेकर के चलेंगे, इस समय क्या हुआ था, हमारा फ्रेंच बोला जाता था। क्यों? क्योंकि फ्रेंच लोगों का शासन हो गया था इंग्लैंड में, नॉर्मन का भी शासन हो गया था, फ्रेंच रूलिंग क्लास हो गई थी जो दरबार की लैंग्वेज कही जाती थी और दरबार के लोग इसको बोलते भी थे। और जो निचला वर्ग था इंग्लैंड में वो निचले वर्ग की भाषा को इंग्लिश कहा जाता था। तो विच लैंग्वेज बिकम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट और कोर्ट का लैंग्वेज क्या हो गया था, फ्रेंच हो गया था और उस समय। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जाकर के इतना डेवलपमेंट हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या हो गया, इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गया। अगर ओल्ड इंग्लिश वाज डिवाइडेड इनटू 4 डायलेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को कितने डायलेक्ट में डिवाइड किया जाएगा तो 4 डायलेक्ट है। अगर 4 डायलेक्ट का अगर नाम आप जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। सबसे पहला आपका है एंग्लियन, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा है एंग्लियन डायलेक्ट हो गया, मर्सियन, MERCIAN, मर्सियन, नॉर्थ एम्बेरियन और सैक्सन। और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको, ये मैं ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट आपको बता रहा हूँ, है ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ओल्ड इंग्लिश को, ओल्ड इंग्लिश वॉज डिवाइडेड इंटू 4 डायलेक्ट, द एंग्लियन डायलेक्ट, मर्सियन डायलेक्ट, यहाँ पे मैं डायलेक्ट के साथ लिख भी दे रहा हूँ डायलेक्ट, और थर्ड मैंने बताया नॉर्थम्बेरियन डायलेक्ट, और चौथा हमारा हो जाएगा, उसको बोलते हैं सैक्सन, सैक्सन डायलेक्ट। आप इसको ऐसे समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्ड इंग्लिश वाज डिवाइडेड इन हाउ मेनी डायलेक्ट ओल्ड इंग्लिश में, तो आप इसको बताओगे एंग्लियन, मर्सियन, नॉर्थ एमेरियन और सैक्सन। अगर इसमें से कोई भी एक डायलेक्ट अगर आपका अलग लिखा हुआ हो तो आप उसको, वो डायलेक्ट इसमें नहीं बोला जाता था। क्लियर? चलिए, कैंटिस एंड वेस्ट सैक्सन, इसमें आपका अगर हम बात करेंगे तो एंग्लियन डायलेक्ट, मर्सियन, नॉर्थ एमेरियन, मर्सियन और नॉर्थवियन को कभी कभी साथ में लेकर के दोनों को चलते हैं, तो ये दोनों कभी कभी आपको मिलेगा एक साथ मिलेगा। तो हम एंग्लियन, मर्सियन और नॉर्थमेरियन, ये इनको दो ही मानेंगे। तीसरा हम मानेंगे सैक्सन और चौथा मानेंगे कैंटिस एंड वेस्ट सैक्सन। इस समय कैंटिस भी बहुत ज़्यादा बोला जाता था, कैंटिस डायलेक्ट भी थी इंग्लैंड में, कैंटिस। कैंटिस एंड वेस्ट सैक्सन, मैंने अभी MCQ में आपको इसका जिक्र भी किया था, सैक्सन। तो ये जो लैंग्वेज थे, तो आप क्या चलेंगे, एंग्लियन, मर्सियन, नॉर्थमेरियन, सैक्सन, कैंथिस एंड वेस्ट सैक्सन। ये 4 डायलेक्ट मेजर माने जाते हैं। कभी कभी तोड़ करके देगा, कभी अलग दिया, तो आप इसको एक लिख चलोगे, 2, 3 और 4, ठीक है। चलिए, और मैंने एक चीज़ और आपको बताया था
कि इंग्लिश हमारा क्या, इंग्लिश इज ए क्लासिफाइड एज ए जर्मनिक लैंग्वेज बिकॉज इट शेयर इनोवेशन विथ अदर जर्मनिक लैंग्वेज सच एज डच, जर्मन एंड स्वीडिश. दीज शेयर्ड इनोवेशन सो दैट द लैंग्वेज हैव अ सिंगल कॉमन एनस्टेटर कॉल्ड प्रोटो जर्मनिक, है ना. कह सकते हैं कि इंग्लिश इज ए क्लासिफाइड एज अ जर्मनिक लैंग्वेज. इसलिए आपका जर्मनिक लैंग्वेज भी अगर आ जाए किस में क्लासिफाइड किया गया, तो इंग्लिश इज ए क्लासिफाइड एज अ जर्मनिक लैंग्वेज. ठीक है, चलिए. तो मैं इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आप समझ सको. और एक चीज़ और आप जानोगे, ओल्ड इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश एंड डिफ़िकल्ट फॉर 21st century English speakers to understand. Its grammar was similar to that of modern German, and its closest relative is all noun, adjective, pronoun, and verb had many more inflectional ending and form, and word order was much free than in a modern English. Modern English has case form in a pronoun he, him, his, hai, few verb ending I have, he has, but Old English had case ending in a noun as well, and verb had more person, number and ending. कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश. हमारा जो भी मॉडर्न इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश बड़ा ही डिफरेंट था. आज आप देखोगे कि हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का यूज करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते. बट ओल्ड इंग्लिश के समय क्या था कि आपको ना समझ में नहीं आएगा कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाया गया है. आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि विच टेंस में इसको डिस्क्राइब किया गया है ना. इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश. ओल्ड इंग्लिश का एज अगर आपसे पूछा जाए तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ओल्ड इंग्लिश जो हमारा है, थोड़ा मैं एमसीक्यू के साथ इधर इसलिए आ गया हूँ ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए. 5th सेंचुरी से लेकर हमारा क्या है 11th सेंचुरी तक, ये हमारा ओल्ड इंग्लिश है. नेम द 2 लैंग्वेजेस स्पोकन साइड बाय साइड ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड. मिडिल इंग्लिश पीरियड के समय 2 लैंग्वेज साइड बाय साइड बोला जाता था, इंग्लिश एंड नॉर्मन फ्रेंच, है ना. इसके पहले मैंने आपको डी बताया था, फ्रेंच उसमें बोला जाता था, और 2 साथ में लेकर के चलते थे क्योंकि फ्रेंच का भी शासन वहाँ पे हो गया था इंग्लैंड में, नॉर्मन का भी. और फ्रेंच रूलिंग क्लास हो गई थी, रूलिंग क्लास के लोग जो थे फ्रेंच बोला करते थे. तो हम ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, इंग्लिश एंड नॉर्मन फ्रेंच. तो हमारा 10th क्वेश्चन क्या है कि कौन सा साइड बाय साइड लैंग्वेज चल रहा था, इंग्लिश एंड नॉर्मन फ्रेंच चल रहा था. अगर हम बात करें विच लैंग्वेज बिकम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड गवर्नमेंट, तो फ्रेंच लैंग्वेज थी. अगर हम बात करें स्कैंडिवियंस एंड नॉर्मन्स हु सेटल इंग्लैंड स्पोक व्हाट लैंग्वेज, उसमें जो स्कैंडिवियंस और नॉर्म्समैन सेटल्ड हुए थे इंग्लिश में, उसमें किस लैंग्वेज को यूज करते थे, तो ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज को यूज वो करते थे. अगर हम बात करें विच डायलेक्ट बिकम द स्टैंडर्ड ऑफ ओल्ड इंग्लिश के समय कौन सा डायलेक्ट बड़ा ही स्टैंडर्ड माना जाता था, तो वेस्ट सैक्सन हो जाएगा. अगर हम बात करें मॉडर्न ग्रामेटिकल सिस्टम हैड कम इनटू द एक्सिस्टेंस, तो 17th सेंचुरी में ये आया हुआ था, मतलब एक्सिस्टेंस इसका दिख रहा था. और फॉर विच डायलेक्ट बिकम द मोस्ट डोमिनेंट इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के समय, तो वेसेक्स के बारे में हम जानेंगे. व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रिमिटिव जर्मनिक, तो इसको ट्यूटोनिक कहा जाता था. अगर हम बात करें लेटिन इन्फ्लुएंस इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज मेनली ड्यू टू किसके लिए, रोमन ऑक्यूपेशंस को लेकर के. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलेक्ट ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज वेसेक्स. अगर हम बात करें कि व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, तो देखना ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था हमारा C 450 से लेकर 1066 तक. तो आप ये जो 10 क्वेश्चन है हम लगभग ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड लेकर के आए हैं, और मैंने जो जिक्र भी आपसे भी किया वो ओल्ड इंग्लिश के बारे में ही बात किया है ना. और आपको जानना होगा इंग्लिश इज़ एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एंड बिलोंग टू द वेस्ट जर्मनिक ग्रुप ऑफ द जर्मनिक लैंग्वेज. ओल्ड इंग्लिश ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ जर्मनिक ट्राइबल, तो जर्मनिक ट्राइब से इस लैंग्वेज का उत्थान हुआ है, और इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है. तो आपको बार बार याद रखना है कि अगर आपसे प्रश्न बन जाए तो आपको इसको ज़रूर याद रखोगे. इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज. मेरा आप इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने जिक्र किया दैट वाज द फर्स्ट स्पोकन इन अर्ली मिडाइवल इंग्लैंड एंड नाउ इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज. लिंगुआ फ्रेंका, जो कि एक दूसरे से हम लोग बात करने में कॉमनली यूज करते हैं, है ना. लिंक लैंग्वेज भी है, नेम्ड आफ्टर द एंग्लिश वन ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स,
और इसका नाम किसके थ्रू से है? एंग्लिश, जो एक जर्मनी ट्राइब्स था एंग्लिश, इसी से हमारा बन गया है इंग्लिश। एंग्लिश कौन था? वन ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स दैट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड, वह माइग्रेट होकर के इंग्लैंड में आया हुआ था। इट अल्टीमेटली ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द एंग्लिया, एंग्लिया से इंग्लैंड बना और उसके बाद जाके कि हम इसको अब पढ़ने लगे हैं इंग्लिश। क्लियर? इंग्लिश हैज़ डेवलप्ड ओवर द कोर्स ऑफ मोर देन 1400 ईयर्स। कह सकते हैं कि 1400 साल के बाद ये क्या हुआ है? मोर देन 1400 ईयर इंग्लिश हैज़ डेवलप्ड ओवर द कोर्स ऑफ मोर देन 1400 ईयर्स। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश एज अ सेट ऑफ एंग्लो फ्रेशियंस डायलेक्ट। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हर MCQ में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा और आपको थोड़ा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो नोट्स है उसको देखते जाना है, क्योंकि मैं तो लेक्चर में आपको छोटी छोटी चीज़ें जिक्र करूँगा ही, बट ये MCQ अगर आप देखोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और इनको आप नोट भी कर लेना कहीं पे, और थोड़ा आपको लर्न करना होगा। लर्न करने का मैं मतलब ये बोल रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा याद रखना होगा, क्योंकि हिस्ट्री के जो जितने भी फैक्ट होते हैं उसमें आपका कॉन्सेप्ट बेस से काम नहीं चलेगा, थोड़ी चीज़ों को आपको लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो चलिए आगे फिर मैं मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश से बनने वाले प्रश्न को लेकर के आऊँगा। कुछ मैं लेक्चर भी आपको अभी एग्ज़ाम से पहले जितने भी मैं हमारे पास 10 से 20 दिन के समय जो है उनमें मैं आपको जिक्र करूँगा। मैं सारे टॉपिक को कभी ग्रामर का कुछ पोर्शन लेकर के आपके लिए आऊँगा, कभी मैं पोइट्री सेक्शन से लेकर के आऊँगा। जो लेक्चर समझ में ना आए तो आप भी बाकी जितने भी पोइट्री के लिटरेचर के जो टॉपिक उसका लेक्चर को सुनो और MCQ और मॉक लगाओ। मॉक में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड किया, मॉक लगाओ ताकि आपके रिवीजन होते रहें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और फोनेटिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ के साथ। थैंक यू।